Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is lecture number 6, chapter 4, state of matter gases, first year chemistry course. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज के लिहाज से। तो स्टार्ट करते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। द प्रेशर exerted by the mixture of gases is the sum of partial pressure of all gases present in that mixture। वो प्रेशर जो हम मिक्सचर पर एग्जर्ट करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस पे, ये सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर। जब हम मिक्सचर ऑफ गैसेस पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो ये हमारे पास सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर के बराबर होगा। किस तरह? अगर ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें एक गैस मॉलिक्यूल है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अगर हम इस पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो इसमें ये टोटल प्रेशर होगा और ये इंडिविजुअल प्रेशर एक एक गैस मॉलिक्यूल की। तो ये हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल की प्रेशर होगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल और ये तीसरे मॉलिक्यूल। तो ये प्रेशर जब हम इस मिक्सचर पर एग्जर्ट करते हैं तो ये हमारे पास बराबर होगा इन इंडिविजुअल गैसेस की या सम ऑफ ऑल गैसेस जिसमें ये कंटेनर में प्रेजेंट है इसके बराबर होगा। तो इसको हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर जब हम इस गैस पर एग्जर्ट करते हैं तो ये हमारे पास इन गैस मॉलिक्यूल की बराबर होगा, एक एक गैस मॉलिक्यूल के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल ये है नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास इस गैस मॉलिक्यूल की बराबर होगा। तो ये हमारे पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो गया। इसके बाद पार्शियल प्रेशर को हम समझते हैं कि ये पार्शियल प्रेशर क्या है। पार्शियल प्रेशर exerted by gas in a mixture of gases is called partial pressure। वो प्रेशर जब हम गैस पर एग्जर्ट करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस में तो इसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ये हमारे पास कंटेनर और इसमें गैस मॉलिक्यूल है, इसमें हम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर है और ये हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर हो गया। टोटल पार्शियल प्रेशर हमारे पास बराबर होगा PA प्लस PB प्लस PC। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर है, टोटल पार्शियल प्रेशर, ये एक का पार्शियल प्रेशर, ये B का पार्शियल प्रेशर और ये C का पार्शियल प्रेशर। जब हम इस पर एग्जर्ट करते हैं तो ये हमारे पास टोटल पार्शियल प्रेशर हो गया। प्रेशर ATM इज इक्वल टू 1 ATM। प्रेशर हमारे पास ATM की बराबर होगा 1 ATM की। इसके बाद प्रेशर ऑफ ATM हमारे पास बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अदर गैसेस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नाइट्रोजन है गैस हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो इस पर हम टोटल पार्शियल प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं तो ये हमारे पास नाइट्रोजन गैस की पार्शियल प्रेशर के बराबर हो गया, ऑक्सीजन की बराबर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड की बराबर और अदर गैसेस की बराबर हो गया। तो ये हमारे पास टोटल पार्शियल प्रेशर इन गैस की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस की बराबर हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर की एक्सप्लेनेशन करते हैं। मजीद वजाहत ऑफ पार्शियल प्रेशर। आइडियल गैस इक्वेशन यह है कि PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। अगर हम V को इक्वेशन की दूसरी सेट पे ले जाए तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है P के साथ PV। अगर इसको हम दूसरी की तरफ आते हैं इक्वेशन की दूसरी तरफ तो ये डिवीजन में आएगा PV इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाई V। अगर हमारे पास टेम्परेचर और V को वॉल्यूम को हम कांस्टेंट ले तो ये हमारे पास ये इसलिए कि हम टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट लेते हैं तो ये हमारे पास इसी तरह होगा कि PV इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाई V। अगर गैस A, अगर हमारे पास गैस A है
और गैस बी है, ये ए गैस ए हो गया इसमें, और ये हमारे पास बी है। तो ए गैस के लिए पढ़ते हैं कि इसमें पार्शियल प्रेशर आप ए गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए आर टी डिवाइड बाई वी के बराबर होगा। इसके बाद अगर आर टी डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू कांस्टेंट हम ले, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट के बराबर होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हमारे पास डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर अगर हम इसकी डायग्राम को समझ ले तो ये हमारे पास इसी तरह होगा। इसमें हम एक डायग्राम को मिस करते हैं तो ये डायग्राम इसी तरह होगा कि इसमें ये एक ए मालिक्यूल है, ये बी, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो गया और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल भी हम इससे पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। तो ये इसी तरह डायग्राम था। ए और बी गैस के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। तो ये इसी तरह डायग्राम हमने मिस किया था। इसके बाद अगर हम पार्शियल प्रेशर गैस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास एक तीन गैसेस है, हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये हमारे पास इसी तरह आ जाएगा कि हम इसके पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं एक एक गैस की। तो ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास हीलियम हो गया 4 ग्राम, हाइड्रोजन हो गया 4 ग्राम, ऑक्सीजन हो गया 4 ग्राम। तो ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और हीलियम है। इसमें हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन की हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 ग्राम डिवाइड बाई 2 ग्राम। अगर हम 4 को 2 भी डिवाइड करें तो ये हमारे पास 2 मोल आ जाएगा। अगर हीलियम को कैलकुलेट करते हैं तो 4 डिवाइड बाई 4 हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। अगर नंबर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट करें तो 4 डिवाइड बाई 32 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8। तो ये हमारे पास 1 डिवाइड बाई 8 की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मोल आ गया। इसके बाद अगर हम नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास ग्रेटर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम की, और नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम की हमारे पास ग्रेटर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन की। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल हो गए। अगर पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम की, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम ग्रेटर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की। तो ये हमारे पास तीन केसेस थे, उन्होंने इनकी नंबर ऑफ मोल भी कैलकुलेट किया और उनकी पार्शियल प्रेशर को भी, इनके नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट किया और फिर इसको ऑर्डर पार्शियल प्रेशर में और नंबर ऑफ मोल में कैलकुलेट किया। इसके बाद एक अहम टॉपिक आते हैं, इसमें ये इंक्लूड नहीं है लेकिन मैं आपको कंसेप्ट के लिए समझाता हूँ ताकि आपको ये सही तरह समझ आ जाए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये एक इजाफी क्वेश्चन है तो मैं आपको समझाता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हम मोल फ्रैक्शन को भी पढ़ते हैं कि मोल फ्रैक्शन हमारे पास हम डिनोट करते हैं एक्स पे। ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑब्टेन या और नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल। नंबर हम जब ऑब्टेन करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं नंबर टोटल पे, तो हम कैलकुलेट करते हैं मोल फ्रैक्शन। हमारे पास 2 गैसेस है, ये कंटेनर है, इसमें हीलियम है, हीलियम बराबर होगा 2 मोल, और इसी कंटेनर में ये दूसरा गैस है, इसी कंटेनर में नाइट्रोजन गैस, ये हमारे पास 8 मोल के बराबर होगा, 8 मोल। हीलियम 2 मोल के बराबर है, नाइट्रोजन 8 मोल के बराबर है।
अगर हम इसकी मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को ले लेंगे और नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल 1 और तो इस और हम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन 8 था और टोटल नंबर ऑफ मोल हमारे पास 10 है, क्योंकि 8 नाइट्रोजन है और 2 हमारे पास हीलियम है। तो टोटल 8 मोल है और नाइट्रोजन में 8 और हीलियम में 2। तो नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो नाइट्रोजन में 8 नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो 8 हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन हो गया और टोटल 10 है। तो 8 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0.8%। ये 0.8% मोल फ्रैक्शन हो गया नाइट्रोजन की। इसी तरह अगर 2 को हम टोटल 10 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.2 आ गया। तो 0.2 हमारे पास हीलियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए और 0.8 हमारे पास नाइट्रोजन के लिए। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन था। मोल फ्रैक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको दोबारा पढ़ते हुए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ 10 नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल। तो किसी गैस मॉलिक्यूल की जिसमें नंबर ऑफ मोल इसमें हो और टोटल नंबर ऑफ मोल पे हम इसको डिवाइड करते हैं, इससे मोल फ्रैक्शन आता है। और एग्जांपल हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए पढ़ाते हैं, इस तरह मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद एक दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर। ये भी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको एमसीक्यूज के लिए समझाता हूँ ताकि आपको ये मसाला दरपेश ना हो। तो इसको पढ़ते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर हम वी को दूसरे सेट पे लाए तो डिवीजन में होगा पी इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइड बाई वी। अगर हम इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट ले और एक गैस के लिए पर एक गैस के लिए तो हमारे पास इस तरह होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए आर टी डिवाइड बाई वी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा इक्वेशन अगर बी के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी नंबर ऑफ मोल ऑफ बी आर टी डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास इस तरह होगा। ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए नंबर ऑफ मोल ऑफ बी नंबर ऑफ मोल ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद अगर हम दूसरी ले ले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी नंबर ऑफ मोल ऑफ बी और टोटल प्रेशर के बराबर होगा। तो ये हमारे पास इस तरह होगा कि ए बी हो गया। ये हमारे पास एक कंटेनर था, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी नंबर ऑफ मोल ऑफ बी हो गया। अगर बी के लिए कैलकुलेट करते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन बी और आर टी डिवाइड बाई वी इक्वेशन 2 हो गया। अगर टोटल प्रेशर को कैलकुलेट करें तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ टी आर टी डिवाइड बाई वी। ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो गया। इसके बाद अगर इक्वेशन 1 को 3 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास इस तरह होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ टी इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो गया। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ टी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ये हमारे पास इस तरह होगा पुट विलियो इन इक्वेशन 4। अगर हम इक्वेशन 4 में विलियो को पुट करें तो ये हमारे पास इस तरह होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाई आर टी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन एक्स ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ए पी टी। अगर बी के लिए कैलकुलेट करते पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ टी प्रेशर और टेम्परेचर। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप हो गया पार्शियल प्रेशर की और टोटल प्रेशर की कि बी के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप हो गया पार्शियल प्रेशर की और टोटल प्रेशर के दरमियान। ये दोनों एक इजाफी टॉपिक थे। अगर आपको कंसेप्ट सही तरह समझ आए तो इसलिए मैंने ये इस लेक्चर में ऐड किया है। अगर आपको इसमें भी कोई मसला हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।